आपके सामने रखते हैं अहमदाबाद की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त रोड शो चल रहा है। बीजेपी दफ्तर इसको पहुंचना है। 9 किलोमीटर लंबा ये रोड शो। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन का उनका गुजरात का दौरा रहना है। कई कार्यक्रम उनके यहाँ पर होने वाले हैं। तो आपको बता दें, गुजरात में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। इस लिहाज से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की शुरुआत कर दी गई है, तैयारी की। यहाँ पर देखिए भारी भीड़ आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। बीजेपी का झंडा थामे कार्यकर्ता बेहद जोश से भरे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जहां पर एक तरफ देखिए समर्थकों का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है। बीजेपी मुख्यालय पर सारा इंतजाम किया गया है, तैयारियां की गई हैं। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। किसी भी पल वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं और यहीं पर उनके रोड शो का खत्म होगी। उसके बाद उनके कई और कार्यक्रम, जिसमें पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करना भी कार्यक्रम रहने वाला है। स्वागत के पूरे अहमदाबाद में जगह जगह ऐसे पोस्टर लगे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। मेगा रोड शो जो कि एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर की ओर निकल चुका है, अब कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाला है। कार्यकर्ताओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, यानी कार्यकर्ताओं से भी सीधे तौर पर वो जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। तो एक तरीके से कहें तो मिशन गुजरात की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अहमदाबाद में इस वक्त वो मौजूद हैं। 2 दिन का कार्यक्रम उनका गुजरात में रहने वाला है, लेकिन उससे पहले आज पहला दिन जब वो एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं तो एक मेगा रोड शो रखा गया। 45 मिनट का ये कार्यक्रम रखा गया। 9 किलोमीटर लंबा ये रोड शो। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ वो अपने ही चिर परिचित अंदाज में लोगों से मिलते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद है। मुस्तफा, किस तरीके की तस्वीरें, क्या पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका काफिला? कुछ ही पलों में यहाँ पर आप इस फ्रेम में, हमारे लाइव फ्रेम में नजर रखें, ये जो हलचल शुरू हुई है, पायलट जो व्हीकल है वो आ चुकी है। कुछ ही देर में इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉन्वॉय है वो रोड शो खत्म कर पहुंच रहा है कमलम, बीजेपी का गुजरात प्रदेश कार्यालय। और जोरों शोरों से स्वागत करने के लिए ढोल ताशों की जो आवाज है वो हम लोगों को सुनाई दे रही है। साथ ही साथ अंदर काफी कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं जो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम अलाउड नहीं है, लेकिन जैसे ही लाइव चीजें आती हैं वो चीजें आपको समझ में आएगी। साथ ही साथ जो मंत्रीगण है गुजरात के और उनके साथ जो एमएलएज हैं वो सारे लोग, तकरीबन 400 साढ़े 400 बीजेपी वर्कर्स जो है वो अंदर प्रदेश कार्यालय में मौजूद है, जिनके साथ प्रधानमंत्री संवाद साधेंगे। इस वक्त भी कॉन्वॉय की ये दूसरी व्हीकल जो है रास्ते से हम देख पा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये कॉन्वॉय अब जो है रोड शो खत्म करते हुए बीजेपी कार्यालय कमलम की ओर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक भव्य कार्यक्रम 4 राज्यों पर जीत पाने के बाद गुजरात में ऑर्गेनाइज की गई थी बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के कार्यकर्ता आज टोपी पहने हुए दिख रहे हैं, वो टोपी अक्सर कभी पहना नहीं करते थे। एक नए सिंबल के साथ बीजेपी गुजराती में लिखा हुआ है और भगवा कलर की टोपी जो है वो पहने हुए हैं। तो एक तरह से ये सिग्नेचर आप समझिए या शुरुआत समझिए, लेकिन मिशन गुजरात की शुरुआत जो है वो इसी मोमेंटम के साथ आगे बढ़ने वाली है। 4 राज्यों में जो जीत हुई है उसके कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं में जोश दिलाने का काम प्रधानमंत्री करेंगे, ऐसा बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है। साथ ही साथ जो पंचायत सम्मेलन में वो जा रहे हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रहेगा बीजेपी का पॉलिटिकल आउटरीच प्रोग्राम के लिए, क्योंकि गांव-गांव तक बीजेपी को पहुंचाना आने वाले चुनाव में ये उस पंचायत समिति के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल आप देखेंगे इस वक्त तो बीजेपी दफ्तर के बाहर पुलिस सिक्योरिटी जो है वो काफी मजबूत यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब कुछ ही देर में आने वाले हैं। यहाँ पर पुलिस अलर्ट हो चुकी है। जो कार्यक्रम है ये यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चलने वाला है। कार्यक्रम में कार्यालय में वो रहेंगे और CR पाटिल जो कि बीजेपी के गुजरात अध्यक्ष है वो भी उनके साथ शामिल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं भले यूपी में, उत्तराखंड में और गोवा में चुनाव की जीत हुई हो, लेकिन उसका जो भव्य सेलिब्रेशन है वो गुजरात में देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल मुस्तफा, ये सीधी तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए 27 साल वहां बीजेपी 27 साल से वहां पर सत्ता में है और ऐसे में एक एंटी इनकम्बेंसी भी, क्योंकि 2017 में देखिए बीजेपी 99 सीटों पर मुस्तफा वहां पर थी। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो जीत मिली है 4 राज्यों में उसका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाए और यहाँ भी कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करें, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करें। और इसीलिए शायद अहमदाबाद से परिणाम आने के तुरंत बाद अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
जी बिल्कुल, और वो जो पूरा जोश है वो कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त विजुअल्स आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं पूरे जोश से, और यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं। और ये भी बात सही है जो हमारी सहयोगी गोपी हमें बता रही थी कि पॉलिटिक्स के अलावा जब भी प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचते हैं, ये देखिए कॉन्वॉय जो है वो आ चुका है। कॉन्वॉय इस वक्त आप कह सकते हैं कि ये कमलम पहुंचते हुए दिख रहा है प्रधानमंत्री जी का। ये देखिए, ये सीधे आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका कॉन्वॉय बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। मुस्तफा हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हैं, वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो एयरपोर्ट से शुरू हुआ वो अब बीजेपी दफ्तर पहुंच चुका है और मोदी मोदी के नारे वहां पर गूंजते हुए। मुस्तफा, वो भी काफी ज्यादा है। जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। भारत माता की, भारत माता। ये देखिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त कमलम बीजेपी गुजरात कार्यालय पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे चलने वाला ये रोड शो, जिसको 4 लाख लोगों ने आप कह सकते हैं रोड पर आकर यहाँ पर आप कह सकते हैं उसे सफल बनाया। इस वक्त प्रधानमंत्री आप देखेंगे कि ये जो है कमलम जो गुजरात कार्यालय बीजेपी का वहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके कॉन्वॉय पहुंच चुका है। यहाँ पर अंदर पर आप देखेंगे कि जो गुजरात के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं आप और जो एमएलए हैं वो अंदर पहुंचे हुए हैं। जो गुजरात अध्यक्ष हैं बीजेपी के CR पाटिल, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं तो यहाँ पर बच्चे भी जो है वो इस सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्केच है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? बीरेन। तो यहाँ पर ये स्केच और अलग अलग भावनाओं से आप कह सकते हैं कि लोग जो है वो एक तरह से स्नेह दिखा रहे हैं। तो राजनीति एक तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात आना एक तरफ। बिल्कुल सही बात है। और भारत में जिस तरह से कल रिजल्ट डिक्लेयर हुए और 4 राज्यों में लैंडस्लाइड विक्ट्री, और अब जाके गुजरात के चुनाव आने वाले 2022 के, तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुजरात में कमलम कार्यालय पे आना, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यहाँ जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा वो मार्गदर्शन हमारे लिए, गुजरात के लिए आगे आप देख लेना, सबको देख लेना है कि जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हमने आज एक नया सूत्र दिया है कि उत्तर प्रदेश तो बाकी है, गुजरात अभी बाकी है। बिल्कुल, गुजरात अभी बाकी है। गुजरात चुनाव आने वाले हैं और कहीं ना कहीं राजनीति का कैपिटल जो है इंडिया में आपको गुजरात ही बनता दिख रहा है। राजनीति का कैपिटल नहीं, मुझे उसे ठीक करना पड़ेगा कि गुजरात मॉडल है, विकास का मॉडल है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का विकास मॉडल जो है दुनिया के सामने जब रखा और दुनिया ने उसे सराहा और भारत ने उसे जो है वो ये समर्थन दिया, तब जाके केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, कमल खिला हुआ है और विकास की गति अविरत है। इसी का प्रमाण इस 4 राज्यों के जो नतीजे हैं वही उसका प्रमाण। आज जब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री तो क्या आने वाले चुनाव, गुजरात के जो चुनाव, उस बारे में भी डिस्कशन होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका मार्गदर्शन, उनका एक एक शब्द जो है वो हमारे लिए स्वर्णिम है। और जब उनकी एक एक बातों को आप कमलम कार्यालय जो गुजरात का है वहाँ आप देखेंगे तो प्रदेश कार्यालय की दीवारों पे भी उनके कहे वाक्यों को हमने लिखा हुआ है, अटल जी के वाक्यों को लिखा हुआ है। हमने हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व के एक जो उनके शब्द है उनको हमने लिखा हुआ है। को बांधने के लिए लगता है इलेक्शन में देखिए, क्योंकि वहाँ जो कार्यकर्ता है बेहद उत्साहित है, उनकी बातों से भी लग रहा है। लेकिन 2017 में जो परिणाम आए थे वो बहुत अच्छे नहीं थे बीजेपी के लिए, लेकिन इसीलिए अब कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कोई और करता हुआ नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बिल्कुल भव्य तस्वीरें, एक तरीके से आप कहिए 4 राज्य जहाँ पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की और जीत के बाद अगर जश्न मनाने कहीं पहुंचे हैं तो अपने गृह राज्य पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहाँ बेहद उत्साहित कार्यकर्ता, वहाँ पर जो स्थानीय लोग वो भी जमकर वहाँ पहुंचे हुए हैं और स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आ रहे हैं। क्योंकि 1998 से लगातार गुजरात में बीजेपी की सरकार रही है, यानी 27 साल से बीजेपी की सरकार, और गुजरात को हिंदुत्व की एक तरीके से कहें तो प्रयोगशाला भी कहा जाता है। 2017 में बीजेपी के लिए नतीजे यहाँ बहुत अच्छे नहीं थे। बीजेपी 99 सीट, 182 में से 99 सीट बीजेपी को मिली थी और इसीलिए अब कोशिश है कि ये सीटें, ये संख्या और प्रदर्शन 2017 से अब इस बार
बेहतर हो जाए। हमारे साथ लगातार मुस्तफा मौजूद है। मुस्तफा, जैसे ही बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, एक अलग ही तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है। भव्य तैयारी वहां पर उनके स्वागत के लिए, यानी जीत तो हुई इन 4 राज्यों में, लेकिन स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में। जी बिल्कुल, यहाँ पर उत्साह जो लोगों का है वो तो कायम है ही। साथ ही साथ बीजेपी कार्यालय में आपसे बात कर धीरेन्द्र जी जानना चाहेंगे कि अंदर कार्यालय में क्या प्रोग्राम होने वाला है, क्या तैयारियां की जाएगी? देखिए, अभी जो हमारे पदाधिकारी है, सांसद है सारे, और जो पार्षद है यानी एमएलए है वो, और हमारी जो गुजरात की जो मेन बॉडी है वो यहाँ पर आज इकट्ठा हुई है। वो सारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी और हमारे जो प्रदेश प्रमुख है श्री CR पाटिल साहब और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का वक्तव्य होगा, वो उनका मार्गदर्शन करेंगे। खास करके सब तो एक जो है वो आस लगाए बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो इस तरह से रोड शो होना था उसमें लगा था कि अब आ जाएंगे प्रधानमंत्री टाइम पे, लेकिन लोगों की तादाद जो है वो हमने सोचा भी नहीं था इस तरह की तादाद देखने को मिली। और अब प्रधानमंत्री बिल्कुल, यानी देखिए जो कई कार्यक्रम उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं, लेकिन इस वक्त दिलचस्प मुस्तफा वो तस्वीरें हैं, जरा जल्दी से पहले तस्वीरें दिखाई, किस तरीके का माहौल बीजेपी दफ्तर के बाहर। जनता के बीच और 2.25 घंटे गुजरा है, जो ढोल ताशे की आवाज है वो सुनाई पड़ रही है, क्योंकि लाइव विजुअल अगर आप देखें तो उसमें जो सारी तैयारियां की गई हैं वो बेहतर तरीके से दिख पा रही है कि जो परफॉर्मेंसेस है, ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्मेंस, और जो लोग अपने ट्रेडिशनल वेशभूषा है वो डालकर आए हैं। साथ ही साथ पूजा पाठ भी यहाँ पर होना है, क्योंकि आगे आने वाले जब गुजरात चुनाव की बात करें तो उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि यहाँ पर की जानी है। तो सारे कार्यक्रम जो है वो अंदर आयोजित किए गए हैं, अंदर बीजेपी की कार्यकारिणी जो है वो स्थित बैठी हुई है। साथ ही साथ जो ढोल ताशों की आवाज है वो आपको बता दें। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, वहां पर जो कार्यकर्ता नेता वो बेहद उत्साहित अभिवादन करते हुए, प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए, और अब कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ रहने वाले